हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चंस। और इस लेक्चर में हम ये जो हमारा लेक्चर नंबर होगा ये लेक्चर नंबर 13 होगा, 13 नंबर लेक्चर होगा। इसके प्रीवियस में हमने 12 नंबर तक का लेक्चर जो है, लेक्चर 12 तक का जो वीडियो है वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर जो उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाकर देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर देखें, प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बेसिक बातें बताई हुई है, आपको कैसे क्या चेंज करना है, कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, ये सारी बातें। और कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन हमने आपको नोट डाउन भी करवाया हुआ है, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप उस वीडियो को एक बार देखें, समझें, उसके बाद इस वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी इजी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आपको इस वीडियो देखने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेक्चर नंबर 13, इसमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10 हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चंस में आप सबसे पहले ध्यान दें, चूंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन में तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की भरमार पड़ी होती है, तो आप क्वेश्चंस को पहले ध्यान दें, कॉन्सेप्ट से ही बनाएंगे। क्वेश्चंस आपका क्या है? इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 40 सेंटीमीटर। एक साइड है, स्क्वायर का साइड है जिसके साइड को इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। कितना इंक्रीज किया जा रहा है? 40%, 40% इंक्रीज किया जा रहा है। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। उसके एरिया पे कितना परसेंट का चेंज होगा? सिंपल सा बात है, जब आप साइड लिए हुए हैं और साइड को इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका एरिया भी इंक्रीज करेगा। साइड डिक्रीज करेंगे तो उसका एरिया भी डिक्रीज करेगा। हिंदी में यदि बात करें तो किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तब क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन बताइए। यानी किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है। आपको सबसे पहले इतना पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है हमारा, वो स्क्वायर पूरा डिपेंडेंट होता है उसके साइड पे, ठीक है। यदि मान लीजिए कि आपके पास साइड ए है, आपके पास साइड ए है, तो ये आपका क्या हो गया? आप लिख देते हैं साइड, ठीक है, ए है, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया ए स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि आप देख सकते हैं कि साइड पे ही पूरा डिपेंडेंट है उसका एरिया, या फिर एरिया पे साइड, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि 40% इंक्रीज किया जा रहा है। आप सबसे पहले याद कीजिए कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। ये हमने आपको नोट डाउन कराया हुआ है, और नहीं भी आता तो ये छोटा आप समझ भी सकते हैं कि 20/100 यानी ये 1/5 होता है। बट हमें 20 से तो कोई रिलेशन नहीं है, हमें रिलेशन है 40 से। तो 20 का दोगुना है 40, यानी कि 40% बराबर आपका कितना हो जाएगा? ये 1/5 है, 20 से 40 दोगुना है, यानी 1/5 का दोगुना क्या होगा? 2/5 होगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इसका फ्रैक्शन कितना है, इसका फ्रैक्शन कितना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि इसका 40% जब बढ़ाया जाता है तो इसका फ्रैक्शन 2/5 होता है। यानी कि यदि जब ये अब हमारा ये क्या होता है, ये आपको भी पता होना चाहिए, ये हमारा रिजल्ट होता है, ये हमारा रिजल्ट होता है, ये हमारा ओरिजिनल पार्ट होता है, ओपी होता है। ओपी मीन्स ओरिजिनल पार्ट, ठीक है, मूल भाग हिंदी में बोलेंगे, और ये रिजल्ट। यानी जब मेरे पास 5 था, ये ओरिजिनल पार्ट है ना, जब हमारे पास 5 था इसका साइड, तो इसका एरिया कितना होता? इसका एरिया 25 होता। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 ही तो होगा ना, ठीक है। अब आप याद करें कि आपका हो क्या रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो 5 से इसका रिजल्ट ही इंक्रीज करेगा ना, यानी 5 और 2 7 हो जाएगा। तो जब इसका साइड 7 हो जाएगा इंक्रीज करके, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे आपका रिजल्ट 2 है, आपका ओरिजिनल पार्ट 5 है, इंक्रीज कर रहा है, यानी 5 और 2 7 हो जाएगा। डिक्रीज करता तो इसको क्या करते हैं? घटा देते हैं, यानी 5 में से 2 गया 3 हो जाता है। ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि 25 से 49 आ रहे हैं आप,
तो कितना परसेंट यानी कितना पार्ट का इंक्रीजमेंट हो रहा है। पहले 25 था, अब उसका 49 हो गया, यानी कितना प्रतिशत का इंक्रीज हुआ, 24 का इंक्रीज हुआ। 25 से 49 आपको पहुंचना होगा, तो 24 बढ़ेंगे तभी तो 49 आएगा। तो ये पता चल गया। अब इस 24 का ओरिजिनल पार्ट से कितना पे, 25 पे परसेंटेज निकालना है ना, यानी 100। ये तो आपको पता है, ठीक है। 25 से 100 कितना बार में, 4 बार में, यानी 24 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 96% का जो इंक्रीज होगा ये उसके एरिया में होगा। तो कितना आसान था, कुछ इसमें करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना आपको समझाने में टाइम लगा। आप जब इसको डील करेंगे तो आपका ये क्वेश्चंस मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड में आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। बस था क्या कि यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि 40% का इसका जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 2/5 होता है। अब जब ये इसका जो ओरिजिनल पार्ट यानी OP5 होता तो इसका एरिया 25 होता। इंक्रीज कर रहा है यानी उसका रिजल्ट 2, उसका ओरिजिनल पार्ट 5, यानी दोनों का इंक्रीजमेंट 7 हो जाएगा। तो 7 का एरिया कितना हो जाएगा, 49। दोनों में कितना का उतार चढ़ाव हो रहा है, तो 25 से 49, 24 का। इस 24 से जो मेन हमारा रिजल्ट है वो कितना था, 25 यानी 100। ये आपका जो रिजल्ट है 96% का उसके एरिया पे इंक्रीज होगा। तो ये आपका क्वेश्चंस बन गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम एक और क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही है। इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपके किसी भी टाइप का एग्जामिनेशन हो, कंपटीशन का, क्योंकि हम ये जो आपका परसेंटेज लेके चल रहे हैं ये आपका 0 से लेकर के हाई लेवल तक लेके जा रहे हैं। और इस परसेंटेज में आप किसी टाइप का एग्जामिनेशन का तैयारी करें, या आप SSC की तैयारी करें या फिर रेलवे, बैंकिंग, CDS, कोई भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करें, आपका तो परसेंटेज आता ही है। और ये हम मोटिव से इस वीडियो को नहीं कर रहे हैं कि ये आपका किसी सफिशिएंट के लिए हो, हम इस मोटिव से कर रहे हैं कि आपका परसेंटेज जो चैप्टर है वो आसानी से आपका कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो वो आपसे सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखें। क्वेश्चंस क्या है, इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाई 25%, जो सर्कल का रेडियस है वो 25% इंक्रीज करता है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, उसके एरिया पर परसेंटेज चेंज बताइए कितना होगा। हिंदी बोले तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, यदि किसी सर्कल की वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन बताएं, ये आपको बताना है। अब सबसे पहला मेरा मोटो क्या होता है, आपका पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ये तो आपको पता होना चाहिए ही, ठीक है। तो 25% है और 25% का फ्रैक्शन आपको कितना होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। ये काम कर लिए हम। अब आते हैं यहाँ पे। अब आप देखें कि यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे लिख देते हैं त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, और यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो त्रिज्या मीन्स रेडियस r और क्षेत्रफल क्या होता है πr², यही होता है ना हमारा फॉर्मूला। अब जो रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस जो हमारा ओरिजिनल जो रेडियस है ना वो कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था ना, ओरिजिनल रेडियस 4 होना चाहिए था। तो ये जब 4 होता तो उसका क्षेत्रफल क्या होता, 4 का स्क्वायर यानी 16 पाई होता, 16 पाई होता, ठीक है। और एक चीज़ आप याद रखें कि कभी भी जब कंपेयर आपको करना हो ना, जैसे ये कंपेयर का क्वेश्चन है, जैसे मेरे एज से आपके एज का, मेरी आमदनी से आपकी आमदनी का, या कुछ भी जो कंपेरिजन वाला क्वेश्चन होता है, उस कंपेयर करने समय आप इतना कम से कम याद रखें कि जो कांस्टेंट पार्ट है आप उसको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पाई है, हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो पाई को हम छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और आप छोड़ के बनाएंगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी हम पाई यहाँ पे शो कर रहे हैं, आप देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर 16 भी लिख देते हैं, चूँकि यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस से आपका कंपेयर है, पाई तो दोनों में आएगा। इसके बाद आप ध्यान दें, इसके बाद क्या किया जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो जब इंक्रीज़ किया जा रहा है यानी 4 उसका OP है, ओरिजिनल पार्ट है, रिजल्ट 1 है यानी 5 हो जाएगा। तो ये जब 5 होता तो इसका एरिया कितना होता, 25 पाई होता। यानी कि अब आप देखें कि 16 से 25 पाई जाने में कितना का इंक्रीज़ हो रहा है, 9 का ना, 9 पाई का इंक्रीज़ हो रहा है, ये तो आपको पता है। अब 9 पाई का मतलब 9 पाई जो है ये कितना पे, ओरिजिनल 16 पाई इंटू 100। अब यहाँ पाई कैंसिल, यदि हम पहले ही यहाँ पे पाई नहीं लेते तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप देख सकते हैं
अब आपके पास कितना 9/16 लिख देते हैं, 9/16 इंटू 100, इसको सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करने का तरीका आपके पास है, हमने आपको बताया हुआ है। अब कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, इसको पूरा कटाएंगे, डिवाइड करेंगे, फिर लाएंगे आंसर, तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम इसको निकालेंगे 9/16 है ना, 9/16 है। अब याद कीजिए 9/16 का जो बेसिक फ्रैक्शन होता था वो कितना होता था, 1/16, और 1/16 का बेसिक फ्रैक्शन कितना होता था, ये आपका होता था 6/1/4। यानी कि 9/16, 1/16 से 9/16 कितना का मल्टीपल है, 9 का, तो इसको अब 9 से मल्टीपल करते हैं तो 9 6 जा कितना होगा 54, और इसको 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4, यही होगा ना। अब ये कितना हो जाएगा 54, और इसको क्या आप लिख सकते हैं 9/4 को 2/1/4, यही लिखेंगे ना। तो ये कितना हो जाएगा 54 और 2 56/1/4। तो हम यहाँ पे मल्टीपल ना करके हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 56/1/4 परसेंटेज का, उसमें क्या होगा इंक्रीजमेंट होगा। तो आसान था, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम आपकी बचेगी, बाकी बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। आप यहाँ पे आपको पता है कि फ्रैक्शंस परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाना है, तो आप ऐसे आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।